हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस विदो में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए, आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, जिसको हम संसद बोलते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल में बात करें तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। बताऊंगा इस क्लास में आपको कि किस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने सोल्व हो सकते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है अपना पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं हम संसद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसद है क्या। अगर आपको बता दूं तो संसद की बात बता दूं तो संसद एक है अपना विधायी सदन। क्या है? विधायी सदन, जिसको हम बोल सकते हैं भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता का मतलब है कि जैसे इंटरनल या एक्सटर्नल मींस अपना कोई भी क्या है, कोई भी किसी चीज का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। मींस किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो, जिसके ऊपर वो क्या है? अपनी संसद है। क्या है? संसद है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट है। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो जैसे अपनी संसद है, ये संसद अपनी बनी कैसे है? अगर आपसे बात करें, संसद की बात करें तो संसद बनी है अपनी तीन चीजों से। एक चीज है लोकसभा, दूसरी चीज है राज्यसभा, और तीसरी चीज है यहाँ पे राष्ट्रपति। अगर आपसे बात करें, क्वेश्चन में पूछा जाए कि संसद किन चीजों से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और किस चीज से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति से। ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों से मिलने के बाद ही किस चीज का निर्माण हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर आपसे बात करें अगर आपसे बात करें संसद के बारे में बात करें तो संसद के पहला क्वेश्चन आएगा कि सदन कितने हैं। अगर आपसे बात करें संसद के सदन कितने हैं, सदन हैं इसमें दो, और दो कौन कौन से हैं? ये एक आता है लोकसभा और दूसरा आता है अपना राज्यसभा। राज्यसभा। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राज्य संसद के सदन कितने हैं, तब आपको अटेम्प्ट करना है दो। लेकिन जब संसद के आपसे अंग पूछा जाए या संसद के आपसे भाग पूछा जाए, तो तब अटेम्प्ट करना है तीन। लेकिन तीसरा अंग या तीसरा भाग कौन सा जुड़ जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति। क्या जुड़ जाता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे संसद के सदन पूछ ले तो सदन कितने हो गए? दो। एक कौन सा है? लोकसभा, और दूसरा है यहाँ पे राज्यसभा। अगर आपसे संसद के अंग या संसद के भाग पूछे तो फिर कितने हो जाएंगे? तीन। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा कौन सा जुड़ जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो संसद के बारे में बात करें तो इसकी आकृति के बारे में बात करें तो संसद की आकृति के बारे में बात करें तो संसद है अपनी प्रेजेंट में वृत्ताकार। कैसी है? वृत्ताकार है। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो संसद के बारे में, लोकेशन के बारे में बात करें तो संसद अपनी पड़ती है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे पड़ती है? नई दिल्ली में। अगर आपसे बारे में बात करूं तो संसद के बारे में बात करूं तो संसद के बारे में बात कराऊं तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का डिजाइनकार, संसद का वास्तुकार कौन है, उस व्यक्ति का नाम आता है एडविन लुटियंस। संसद का डिजाइन या संसद का वास्तुकार कौन है? यहाँ पे एडविन लुटियंस। अगर आपसे बात करें तो संसद के बारे में बात करूं तो इसका जो अपना क्या है, सबसे पहले नींव की बात करें तो सबसे पहली नींव रखी गई थी इसकी 1912 और 1913 में। संसद संसद की नींव कब रखी गई थी? 1912 और 1913 में। अगर आपसे बारे में बात करूं तो संसद के बारे में बात करूं तो जो इसका क्या है, निर्माण कार्य क्या है, कब चालू हुआ था? निर्माण कार्य के बारे में बात करूं तो इसका कार्य हुआ था 1921 में। और 1927 में बारे में बात करूं तो 1927 में जो अपनी संसद है ये बनकर क्या होगी थी? तैयार होगी। तो ठीक है।
तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से, संसद की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। संसद की लोकेशन कहाँ पे है? नई दिल्ली। संसद का डिजाइन या संसद का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। और संसद की नींव कब रखी गई थी? 1912 और 1913 में। और निर्माण कार्य कब चालू हुआ था? 1921 में। और खत्म कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, तो 1927 में क्या हो गया? अपनी संसद बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो आगे संसद के बारे में बात करूं तो संसद अपना क्या है? ये अपना क्या है? संघ स्तर पर काम करती है। इस स्तर पर संघ स्तर पर काम करती है, मीन्स अपना केंद्र स्तर पर काम करती है। इस स्तर पर, केंद्र स्तर पर। ठीक है, इस संघ में बारे में बात करूं तो अपने पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मान ले कोई भी किसी चीज का कोई विधेयक है, समझने की कोशिश कीजिए। कोई विधेयक है, कोई बिल है, अगर कोई विधेयक को हमने कानून के रूप में लेकर आना है, किसके रूप में लेकर आना है? कानून के रूप में लेकर आना है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमने संसद की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? संसद की जरूरत पड़ेगी। मीन्स सबसे पहले विधेयक कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। और उसके बाद लास्ट एंडिंग थर्ड अंग कौन सा बताया था मैंने वहां पे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना ही कोई भी कानून नहीं बन सकता। मीन्स जब तक उस विधेयक पर, उस बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता, तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात आती है संसद अपना किस स्तर पर काम कर रही थी? यहाँ पे संघ और केंद्र स्तर पर काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे पूरे संघ में बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मान ले एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो कोई भी हमने कोई भी विधेयक पास करवाना है तो कहाँ पे? संसद में। ठीक है, और पूरे भारत में हमने क्या है? एक कानून बनाना है तो किसके द्वारा होगा वो पास? संसद के द्वारा। सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। और उसके बाद कहाँ पे? अगर उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता तो पूरे के पूरे भारत में वो कानून क्या हो जाता है? बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने तो क्या है? किसी राज्य में कोई कानून बनाना है। क्या है? किसी राज्य में हमने कानून बनाना है। किसी राज्य में कानून बनाना है तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, मैंने यहाँ पे विधानमंडल शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि जो विधानमंडल जो कार्य करती है वो किसके स्तर पर काम करती है? राज्य स्तर कर ऊपर काम करती है। लेकिन संसद यहाँ पे किसके स्तर पर काम कर रही थी? यहाँ पे संघ स्तर पर काम कर रही थी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में कोई कानून पास करवाना तो क्या होगी भारत में? भारत कहाँ पे लागू कौन पास करेगा? वहां पे संसद। और संसद में अगर उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो पूरे भारत में क्या हो? कानून बन जाता है। लेकिन हमने तो किसी राज्य में कोई कानून बनाना है तो किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, विधानमंडल और संसद ही दोनों के दोनों सेम है, लेकिन अपना क्या है? कार्य क्या इनके अलग अलग है। कार्य क्या है? थोड़े बहुत अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, विधानमंडल किसके स्तर पर काम कर रही थी? यहाँ पे राज्य में। लेकिन यहाँ पे भी बात करना चाहे तो विधानमंडल के भी, अगर आपसे सदन पूछ रहे तो विधानमंडल के भी सदन कितने होते हैं? 2। लेकिन यहाँ पे विधानमंडल के अंग पूछ ले तो अंग कितने होते हैं? 3। सेम किसकी तरह? संसद की तरह। जैसे संसद के 2 सदन होते थे, लोकसभा और कौन सा? राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद, एक होता विधान परिषद, दूसरा होता है विधान सभा। कौन सा होता है? विधानसभा। ठीक है, अगर आपसे विधानमंडल के सदन पूछ रहे तो सदन कितने बताए हमने? 2। एक कौन सा? विधान परिषद, और दूसरा बनाया हमने विधानसभा। अगर विधानमंडल के अंग पूछा जाए तो विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? 3। और तीसरा अंग कौन सा जुड़ जाता है यहाँ पे? राज्यपाल। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे संसद में यहाँ पे 2 सदन बताए थे मैंने, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा अंग कौन सा जुड़ जाता था? यहाँ पे राष्ट्रपति। मीन्स ये इस प्रोसेस के द्वारा ही कोई कानून क्या है? किसी संघ में बनकर तैयार हो जाता था। लेकिन यहाँ पे किसी राज्य में कोई कानून बनाना तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? विधानसभा में। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा? विधान परिषद में। और उस राज्य का अगर उस विधेयक पर अगर साइन कर देता है, अगर सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून कहाँ पे लागू हो जाएगा? उस राज्य में लागू
हो जाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आता है कि संसद हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखित में है, क्या हमारे संविधान में लिखित में है। ठीक है, बात आती है, पहले नाम आता है संसद का, और संसद के बारे में बात करें तो हमने एक कौन सा पढ़ा है, लोकसभा, और दूसरा हमारा कौन सा है, राज्यसभा, और तीसरा हमारा कौन सा जुड़ जाता है यहाँ पे, राष्ट्रपति। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कौन जुड़ जाता था, यहाँ पे विधानमंडल, और इसके भी दो सदन कौन कौन से बताए हमने, विधानसभा, विधान परिषद, और विधानसभा, और तीसरा अंग कौन सा जुड़ जाता था यहाँ पे, राज्यपाल। ठीक है, बात आती है अब विधान परिषद कौन से आर्टिकल में है, विधानसभा कौन से आर्टिकल में है, विधानमंडल कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, लोकसभा कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, दोनों के दोनों इन चार या पांचों के नाम के आप क्या है, मैं ट्रिक से आपको क्या है याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक नाम लिखा जाएगा आपके सामने, नाम लिखा जाएगा आपके सामने सरला, क्या लिखा जाएगा, सरला, और एक नाम लिखा जाएगा आपके सामने एमपीएस। समझने की गौर तरीके से आपको क्या है देना पड़ेगा ध्यान, यहाँ पे स से बनेगा आपका संसद, स से कौन सा बनेगा, संसद, र से कौन सा बनेगा आपका राज्यसभा, र से कौन सा बनेगा राज्यसभा, और ला से कौन सा बनेगा आपका लोकसभा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, लोकसभा। इसी प्रकार एम से कौन सा बनेगा यहाँ पे, विधानमंडल, विधानमंडल, पी से बनेगा यहाँ पे विधान परिषद, और एस से कौन सा बनेगा आपका विधान सभा। ये चीज देखनी है आपने, एम से कौन सा बना यहाँ पे मंडल, परिषद से कौन सा बना है यहाँ पे पी, और एस से कौन सा बना यहाँ पे सभा, एस से कौन सा बना सभा। बात आती है अब ये चीज कौन से आर्टिकल में लिखित में है। ठीक है, आर्टिकल मींस कौन से अनुच्छेद में लिखित में है। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो संसद हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 79 आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है, 79 आर्टिकल में है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, 80, और इसी प्रकार आपसे यह पूछा जाए लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, 81 में। लोकसभा कौन से बताया मैंने, 81 में। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे विधानमंडल पूछा जाए तो विधानमंडल संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखित में है, 168 में। इसी प्रकार अगर आपसे विधान परिषद पूछा जाए तो विधान परिषद कौन से आर्टिकल में है, 169 में, और विधानसभा पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा है इसका, 170, आर्टिकल कौन सा हो गया, 170। ठीक है, तो विधानमंडल कौन से आर्टिकल में बताई मैंने, 168 में, विधान परिषद कौन से बताई, 169 में, और संसद विधानसभा कौन से बताई, 170 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राज्यसभा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 80 में। यहाँ पे पूछा जाएगा विधान परिषद कौन से आर्टिकल में है, 169 में। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपसे आगे चलने की कोशिश करें तो हम बात आती है अब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, संसद। मैंने आपको बता दिया कि संसद है क्या, संसद किस प्रकार बनी है, संसद में बात करें तो कौन सा सदन कौन से आर्टिकल में आता है, इतनी बात हमने क्या है क्लियर कर दी है। संसद कब बनी, सब संसद कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, कब लागू हुई, ये सारी की सारी चीजें हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है संसद के जो दो सदन हैं उन दोनों सदनों का काम क्या है। ठीक है, क्या है, उन दोनों सदनों का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा संसद कौन सा सदन पढ़े आप, लोकसभा, कौन सा पढ़े, लोकसभा एक सदन है किसका, संसद का। उसी प्रकार अगर आप राज्यसभा के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात करें, राज्यसभा के बारे में बात करें तो ठीक है,
संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन हैं? दो। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बात आती है ये लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, लोकसभा यहाँ है लोगों की सभा। क्या है यहाँ पे? लोगों की सभा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बात करना चाहूं तो राज्यसभा है किसकी? राज्यों की सभा। किसकी सभा है? राज्यों की सभा। समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लोकसभा क्या बताई मैंने? लोगों की सभा मीन्स जनता की सभा। किसकी सभा? जनता की सभा। राज्यसभा के बारे में बात बताऊं तो आपको क्या है? राज्यों की क्या? राज्यों की क्या है यहाँ पे? सभा। ठीक है, बात आती है राज्यों की सभा क्यों लिखा गया है और लोगों की सभा क्यों लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे इसके बारे में बात बताऊं तो लोकसभा में जो अपने अधिकतम जो सदस्यों की जो सीटों की संख्या है यहाँ पे है 552। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 552। और इसी प्रकार राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या के बारे में बताना चाहूं तो आपको कितनी है? 250। लेकिन इन सीटों पे जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा या उपाध्यक्ष बनाया जाएगा या सभापति बनाया जाएगा, वो यहाँ पे अगर राज्यसभा में सभापति क्या है? राज्यसभा में होता है, एक चीज बताना चाहूं तो आपको, राज्यसभा में क्या होता है? एक होता है सभापति और एक क्या होता है? अपना उप सभापति। उप सभापति। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे लोकसभा में बताना चाहूं तो लोकसभा में एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है यहाँ पे उपाध्यक्ष। समझने की कोशिश कीजिए, लोकसभा में क्या है? अध्यक्ष और लोकसभा में क्या है? उपाध्यक्ष। मीन्स एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। लोकसभा में कौन कौन होता है? टोटल सीट, अधिकतम सीट कितनी बताई मैंने? 552 है। लेकिन इनको हैंडल करने के लिए इन सभी के मान मीन्स अपना क्या है? एक कौन सा होता है? अध्यक्ष, जो कि अपना क्या है? लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा क्या होता है? एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है? राज्यसभा का क्या होता है? एक सभापति होता है और राज्यसभा का क्या होता है? एक उप सभापति होता है। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है यहाँ पे? 250। अधिकतम संख्या कितनी होती है यहाँ पे? 250 होती है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा वो कहाँ से? राज्य से। वो कहाँ से? राज्य से। लेकिन यहाँ पे इन सीटों पे जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा। वो किसके द्वारा? लोगों की सभा के द्वारा। लोगों को, जनता के द्वारा क्या है यहाँ पे लोकसभा में जो व्यक्ति क्या है नियुक्त किया जाएगा? किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। और यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यों की सभा, राज्यों की विधान सभाओं से क्या है यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। इतना समझ में आया कि राज्यसभा क्या चीज है और लोकसभा क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में आगे चलने की कोशिश करें आपसे। इसके बारे में यहाँ पे चलने की कोशिश करें, लोकसभा और दूसरा आता है यहाँ पे राज्यसभा। यहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या 250 है और यहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या है 552 है और यहाँ पे कितनी है? 250 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीटों के बारे में बात बताना चाहूं तो आपको, इसके बारे में सीटों के बारे में बताना चाहूं तो आपको, अगर आपसे बात करना चाहे तो अगर यहाँ पे बात करें तो लोकसभा में जो वर्तमान में जो सीट है जिन पे अपने क्या है जो व्यक्ति नियुक्त हैं वो है अपने 245। कितने हैं? 245 हैं। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे 243 है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 243 है। लेकिन वहां पे 245 अगर ऑप्शन में है तो 245 अगर वहां पे क्या है वो ठीक आंसर माना जाएगा। अगर वहां पे 243 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक्यूरेट जो अपना ऑप्शन है वहां पे क्या है? अपना 243 है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हुए एंग्लो इंडियन थे जो कि अपना क्या है वे अपने इस संविधान से क्या अपने हटा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 या फिर 243 है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे?
243 है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे बात करें तो वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। कितनी है? 245 है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि 243 सदस्य कहां से आते हैं, ये 245 सदस्य कहां से आते हैं। ठीक है, इसके बाद बताना चाहें तो आपसे बात आती है लोकसभा की। यहाँ पे प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 543 सदस्य है। कितने सदस्य है? 543 सदस्य है। ये 543 सदस्य कहाँ से हैं? यहाँ पे बात करें जाए तो आपसे 530 सदस्य हैं यहाँ पे राज्यों से। 530 सदस्य कहाँ से हैं? राज्यों से। और 13 सदस्यों की बात बताना चाहूं तो 13 सदस्य है यूटी, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार मिलाकर हमने कितने टोटल हो गए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ गया अपना 5। तो टोटल 543 सदस्य कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं? राज्यों से और यूटी से। राज्यों से और यूटी से। जो मैंने 2 सदस्य बताए थे वे अपने 2 एंग्लो इंडियन थे, जो कि अपना क्या है 105 संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुए? हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अपना क्या हुआ यहाँ पे प्रेजेंट में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। और यहाँ पे प्रेजेंट में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी बताई मैंने? 245 सदस्यों की संख्या बताई है। लेकिन 245 सदस्य के बारे में बात कराऊं तो 229 सदस्य हैं अपने राज्यों से। कहां से हैं? 229 सदस्य कहां से हैं? राज्यों से। और 4 सदस्य हैं अपने यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 सदस्य हैं अपने कहां से? ये सदस्य क्या हो यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज अपना आंकड़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लोकसभा के बारे में बात कराऊं तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य यहाँ पे क्या है यूटी से। और 543 सदस्य कहाँ से? अपना टोटल 543 सदस्य कहाँ पे अपने लोकसभा में है। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य यूटी केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 सदस्य क्या यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो राज्यसभा में ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये क्यों मनोनीत किए जाते हैं? जो कला, शिक्षा या फिर समाज सेवा, या फिर समाज सेवा में जो व्यक्ति अपना सबसे ज्यादा बेस्ट योगदान दिया जाता है, उसको राष्ट्रपति अपनी तरफ से क्या है राज्यसभा में सदस्यों को क्या है मनोनीत कर सकता है। तो आंकड़ा कितना यहाँ पे 12 सदस्यों का है। ठीक है, तो इस प्रकार मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा में क्या है ये क्या है ये व्यक्ति क्या यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे लोकसभा में पूछा जाए तो अब प्रेजेंट में वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो प्रेजेंट में अपनी कौन सी लोकसभा चल रही हुई है? 17वीं लोकसभा चल रही हुई है। जो कि इसके अध्यक्ष के बारे में बात कराऊं तो ओम बिड़ला क्या है लोकसभा के अध्यक्ष है। ओम बिड़ला क्या है यहाँ पे अध्यक्ष है। और उसी प्रकार राज्यसभा के बारे में बताऊं तो आपको राज्यसभा में क्या बताया मैंने? सभापति। और सभापति ही जो अपना भारत में उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि अपना भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। ठीक है, अगर आपको इतना ये पार्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कैसे ये नियुक्त किए जाते हैं, इनका कितना कार्यकाल होता है और ये कब नियुक्त किए जाते हैं, क्यों नियुक्त किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में बताऊं तो ये कानून किस प्रकार बनाया जाता है। तो आपको क्या है अगली वीडियो में क्या है पूरा का पूरा की बातें हमने क्या है बताने की कोशिश करूंगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।